हरे कृष्णा। सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी इस बार 24 अप्रैल के दिन है। इसी दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। परम पवित्र और पावन तिथि एकादशी के बारे में जिज्ञासा रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप मुझे वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुम इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर माधांता नाम से एक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत ही दानशील और तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वे जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भालू आ गया और तपस्या करते हुए राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की ही तरह अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते वह भालू राजा को घसीटकर पास के ही जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा नहीं करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और भक्त की रक्षा करने के लिए भालू को अपने चक्र से मार डाला। वहीं राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इस वजह से राजा अत्यधिक दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम ऐसा करो, मथुरा में जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी अंग सुदृढ़ हो जाएंगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधांता मथुरा गए और श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार यानी कि वराह अवतार की पूजा की। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग में गए। इसीलिए जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पाता है और अंत में मोक्ष भी पाता है। हरे कृष्णा। अब आप सुनिए एकादशी माता और राजा की छोटी बेटी की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। साथ ही साथ वह अपनी प्रजा से पुत्र की ही तरह प्रेम करता था। सबका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी, साथ ही आकर्षक भी थी। वहीं राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। साथ ही उसका व्यवहार भी सभी लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। इस वजह से सभी लोग राजा की छोटी बेटी को अधिक प्रेम किया करते और उसकी बहुत अधिक प्रशंसा भी किया करते। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन से नफरत होने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तभी एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी को देखा, तो उस राजकुमार को पहली नजर का ही प्रेम हो गया। राजकुमार ने राजा से प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बड़ी बेटी से नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी बहन से और अधिक ईर्ष्या करने लगी। अब तो उसने अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले जहर मिलाकर एक लड्डू बनाया
और अपनी बहन से कहा कि बहन ये प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। राजा की छोटी बेटी ने उसे खा लिया और एकादशी माता की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर कुछ दिनों के बाद जब राजा की छोटी बेटी अपने कक्ष में सो रही थी, तब राजा की बड़ी बेटी ने एक मटके में सांप रखकर अपनी बहन के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप ने भी छोटी बेटी को कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप चला गया। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम लोग कुएं से पानी लेकर आते हैं। ऐसा कहकर दोनों ही कुएं से पानी लाने के लिए गई। कुएं के पास पहुंचकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुएं के अंदर धक्का दे दिया, परंतु एकादशी माता की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। सकुशल वह बाहर आ गई। उधर बड़ी बहन हर बार असफल हो जाने के कारण बहुत क्रोधित होती जा रही थी और फिर उसने एक दिन अपनी बहन से ही पूछने का निश्चय किया। वह अपनी बहन के पास आई और कहने लगी कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु तय करके रखी है और किस तरह से उसकी मृत्यु होगी यह भी तय किया है। तब राजा की छोटी बेटी बोली कि हाँ बहन, मुझे पता है। तब बड़ी बहन बोली कि क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी मृत्यु किस तरह होगी? तब राजा की छोटी बेटी बोलती है, हाँ बहन, मेरी मृत्यु वह जो तोता है, उस तोते के गले में जो हार है उसकी वजह से होगी। जब तक वह हार उस तोते के गले में है तब तक मैं जीवित हूँ, और जैसे ही कोई उस तोते को मारकर हार को अपने गले में धारण कर लेगा तब मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने अपनी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया। साथ ही छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया, हो न हो कोई मेरी जान अवश्य ही लेना चाहता है। इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताश्री, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी बेटी से कहा कि क्या हुआ बेटी, तुम अचानक से इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो? तब राजा की बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता, कब और क्या हो जाए हमें नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है और इस समय तुम ऐसी बातें मत करो। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को मजबूर करके उससे वचन ले लिया। तब राजा ने भी अपनी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब बेटी की शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर वहां पर आ गया और राजकुमार व राजा की छोटी बेटी का विवाह धूमधाम से शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उस तोते को जान से मार देती है। साथ ही उस तोते के गले में जो हार था, उस हार को बड़ी बहन अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है तो उधर छोटी बेटी के 3.5 ही फेरे हुए थे और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद राजा ने बड़े बड़े नीम हकीमों को बुलाया और अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर सभी वैद्यों ने राजा की बेटी का इलाज करने की खूब कोशिश की। उन्होंने राजा को बताया कि हे राजन, आपकी बेटी न तो मृत है और न ही जीवित है। हम सब ऐसा पहली बार देख रहे हैं। तब राजा ने वैद्य और नीम हकीमों से कहा कि ये बातें तुम लोग बाहर जाकर नहीं कहना। अगर तुमने ये बातें किसी को बताई तो मैं तुम्हें फांसी दिला दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों का पहरा लगवा दिया। इसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया। तब राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी कि पिताजी,
अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी बहुत बदनामी होगी। यदि आप कहो तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। उसके बाद राजा को भी अपनी बेटी की बात सही लगी और उसने अपनी छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को मंडप में बिठा दिया। लेकिन राजकुमार यह बात जान गया कि यह तो मेरी पत्नी है ही नहीं। लेकिन फिर भी उस राजकुमार को मजबूरन राजा की बड़ी बेटी से शादी करनी पड़ी और बचे हुए फेरे उसके साथ ही लिए और इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता और ना ही उसे पसंद किया करता था और ना ही उसके आसपास फटकता। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहूंगा और यह जानकर रहूंगा कि उसके साथ क्या हुआ था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब उस महल को ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि ये तो मेरे ससुर का महल है। ऐसा विचार करके वह महल के अंदर गया और जब उसने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर कौन है, तब सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार से सारी बातें कह सुनाई और कहा कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। हो न हो मेरी बहन ने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह होते ही पहन लेती है और रात को सोते समय उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। यदि मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए ही जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने ये सब सुना और उसने निर्णय किया कि अब से मैं यहीं पर अपनी प्रेमिका के पास रहूंगा। और फिर उसने अपने बचे हुए फेरे वहीं पर राजा की बेटी के साथ लिए और इस प्रकार से अपना विवाह संपन्न किया। साथ ही अब वह राजा की छोटी बेटी के साथ राजा के पुराने महल में रहने लग गए। देखते ही देखते कुछ ही समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता को याद किया और ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर किया। साथ ही उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ और वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत ही माता को प्रणाम किया। तब ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लेकर आना और इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते दिन बीतते गए और अब राजा की छोटी बेटी और उस राजकुमार का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है और उस राजकुमार को वहां से बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के कुछ सैनिक देख लेते हैं और जाकर बड़ी बहन को सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है। वह अपनी छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े करवाती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रखती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसके पास आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास ग्यारस माता आकर भिक्षा मांगने लगती है।
तब बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाओ और जाकर भिक्षा दे दो। जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं, तो माता रानी उनसे भिक्षा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कक्ष में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है। ऐसा करने से वह जीवित हो जाता है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास आता है और उससे कहता है कि यदि तुमने मेरे पुत्र का अच्छे से ध्यान रखा तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी बड़ी मम्मी से इसके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा यह हार बहुत अच्छा लगा है, तुम यह हार मुझे दे दो। यह सुनकर वह पहले तो बहुत क्रोधित होती है, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं आता कि वह किसी को भी इस हार को दे। पर फिर वह सोचती है कि राजकुमार ने कहा है कि यदि मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बातें करेगा। यह बच्चा ही तो है, हार से क्या करेगा, खेलकर मुझे वापस दे देगा। ऐसा सोचकर उसने उस हार को उतारकर बच्चे से दे दिया। बच्चा तुरंत ही उस हार को लाता है और अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है। साथ ही बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर मैं अपने बेटे और हार को लेकर छोटी बहन के पास जाता है। जब वह राजा की छोटी बेटी के पास पहुंचता है तो उससे हार पहना देता है। साथ ही अब वह हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। फिर वह राजकुमार और राजा की छोटी बेटी राजा के पास जाते हैं और उससे सारी बातें कह सुनाते हैं। यह सुनकर राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूतों से बहुत क्रोधित होता है। साथ ही अपनी परवरिश को भी दोष देने लगता है और राजकुमार को आदेश देता है कि अब से तुम मेरी छोटी बेटी के साथ ही हमेशा के लिए रहोगे, बड़ी बेटी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। ऐसा कहकर वह अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ प्रेम पूर्वक विदा करता है। साथ ही अपनी बड़ी बेटी को घर पर बुलाकर उसे उचित दंड देता है। इस तरह से ग्यारस माता की कृपा से छोटी बेटी के जीवन में जितने भी मुश्किलें आई, सब मुश्किलें ग्यारस माता की कृपा से दूर होती गई। हे ग्यारस माता, जैसे आप राजा की छोटी बेटी पर प्रसन्न रही है, वैसे ही हम सभी पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना, सबका भला करना। बोलो ग्यारस माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।